हेलो बच्चों, विज्ञान और हम में आप सभी का स्वागत है। हम कोशिका संरचना के सीरीज़ के तहत हम कोशिका के अंगकों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज का टॉपिक है लवक, प्लास्टिड, जिसको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। प्लास्टिड, जिसको लवक कहा जाता है। प्लास्टिक का ग्रीक भाषा में प्लास्टिकस शब्द से लिया गया है, जिसका होता है फॉर्म्ड या मोल्यूटेड, मतलब जिससे फॉर्म कुछ होता है, कुछ बनता है, उसी को प्लास्टिड कहते हैं, लवक कहते हैं। तो लवक सबसे बड़ा कोशिका अंगक है जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यह लवक जो है यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। लवक साइटोप्लाज्म में चारों ओर बिखरे रहते हैं। यह सामान्यतः गोलाकार, तस्तरीनुमा, अंडाकार होता है। यह दोहरी झिल्ली द्वारा घिरी होती है। लवक जो होती है वो क्या होती है, वो साइटोप्लाज्म में चारों ओर बिखरी रहती है और यह गोल या तस्तरीनुमा या अंडाकार होती है। और ये जो इसके चारों ओर क्या होता है, ये डबल लेयर की से घिरी होती है। अब ये कितने प्रकार की होती है, आइए देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, यह 3 प्रकार की होती है। एक अवर्णी लवक, जिसको लिक्योप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट जिसको कहते हैं, और हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट हम लोग कहते हैं। तो अब देखते हैं अवर्णी लवक किसको कहते हैं। यह रंगहीन लवक, इसमें रंग नहीं होता है, जिसमें स्टार्च एवं लिपिड जमा रहते हैं। यह मुख्यतः पौधों, पेड़ के जड़ों में पाया जाता है, जिसमें यह खाद्य संचय का काम करता है। अवर्णी लवक जो होता है वो क्या होता है कि यह रंगहीन और इसमें रंग नहीं होता है, और यह इसमें क्या जमा होता है, स्टार्च और लिपिड जमा होता है। और अक्सर आप लोग देखे होंगे पेड़ के जड़ों को कि उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। और इसका काम क्या है कि इसमें जितने सारे पौधों में भोजन बनता है उसका स्टोर जाके ये जो अवर्णी लवक है उसमें जाकर होता है, और जब ज़रूरत पेड़ पौधों को खाद्य की होती है फिर वहाँ से उसको भेजा जाता है। दूसरा है वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। यह रंगीन लवक है, यह मतलब रंगीन होता है, हरे रंग के अतिरिक्त, मतलब जिसमें हरा रंग नहीं हो, लाल, पीला, गुलाबी, जितने सारे कलर होते हैं वो सभी जो होते हैं उसमें वर्णी लवक ही पाया जाता है, जो फूल एवं फल में पाया जाता है। यह फूल को रंग प्रदान करता है, जिस कारण कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं और परागण यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया होती है। यह बीजों में भी विभिन्न रंग प्रदान करता है। तो वर्णी लवक क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, यह रंगीन होता है, इसमें हरा रंग को छोड़कर सभी रंग होते हैं। और जितने सारे आप रंग बिरंगे फूल वगैरह देखते हैं, बीज देखते हैं, फल देखते हैं रंग बिरंगे, वो सभी के सभी में ये वर्णी लवक के कारण ही उसमें रंग देखा जाता है। और रंग इसलिए भी होता है ताकि जो कीट पतंगे हैं फूलों की ओर आकर्षित हो और पॉलिनेशन की क्रिया हो, ताकि पेड़ पौधों में पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होने से फिर पेड़ पौधों का विकास संभव ही नहीं है, उसमें प्रजनन की क्रिया संभव ही नहीं है। तो पॉलिनेशन की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कार्य के लिए फूलों का रंग बिरंगा होता है। और यह किस कारण से होता है, क्योंकि उसमें वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। अब हमारा तीसरा है हरित लवक। आप लोग सुने होंगे हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। पौधों के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। यह हरे रंग का लवक है, जिसमें पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसी से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इसलिए हरित लवक को कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। हरित लवक क्या है यानी कि क्लोरोप्लास्ट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी पेड़ पौधे के लिए, हरे पेड़ पौधे के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगर जितने सारे हरे पेड़ पौधे पत्तियाँ दिखाई पड़ती है, ये हरित लवक के कारण ही होती है। और उसमें क्या पाया जाता है? पर्णहरित, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही अहम रोल निभाता है और उस वक्त वह भोजन निर्माण में काम करता है। इसलिए हरित लवक को क्या कहता है? कोशिका का रसोई घर या किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। हरित लवकों के कारण ही पेड़ के पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। लवक हम लोगों ने जाना कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक अवर्णीय लवक, एक वर्णीय लवक और एक हरित लवक। और ये किस में पाया जाता है? ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये हमारा प्लांट सेल का सामान्य चित्र है और इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कोशिकांगक है, उसमें से एक क्या हमारा है? हरित लवक। और अभी हम हरित लवक के बारे में थोड़ी सी विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। और अभी हमने देखा कि हरित लवक हरे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांगक है। इसी के कारण पेड़ पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसका रंग पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है और इसी में भोजन का निर्माण होता है, जिसके कारण हरित लवक को क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। कोशिका का रसोई घर कहते हैं। यह जो होती है लवक, हरित लवक, यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये डबल लेयर की बनी होती है। और इसके मैट्रिक्स में, इसके भाग के अंदर जो है, इसमें क्या होता है? ग्रेना, स्ट्रोमा जो होती है, ये जो इसका भाग जो है, मैट्रिक्स जो है, ये भाग ये स्ट्रोमा है। और इसके अंदर क्या होती है कि कुछ गोल गोल पट्टियों के आकार की एक दूसरे पर चिपकी हुई कुछ संरचनाएं होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और ये एक दूसरे के से जुड़ी हुई रहती है। और इस नली को या झिल्ली को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा झिल्ली बोलते हैं। और ये क्या है? ये ग्रेना है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से ये हरित लवक क्या है? ये हरित लवक का चित्र है। लवक के अंदर क्या पाया जाता है? इसका अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जिस तरह से पाया जाता था डीएनए और राइबोसोम, इसमें भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य है पत्तियों में हरा रंग प्रदान करना, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करना और भोजन संश्लेषण में सहायक कार्य करना। अब हम रसधानी के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि रसधानी क्या है। यह भी एक कोशिका अंगक है जो कोशिका में पाया जाता है। ये कोशिका अंगक है। कोशिका की रसधानी चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और एनिमल सेल में यह छोटी होती है तथा प्लांट सेल में यह बड़ी होती है। प्लांट सेल में इसके अंदर सेल सेप यानी कि कोशिका रस भरा रहता है, जिसमें लवण, शर्करा, अमीनो अम्ल, कुछ कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन आदि इसमें होते हैं। और इसका कार्य क्या है? रसधानी का असल में कार्य क्या है? तो ये एनिमल सेल में यह जल संतुलन का कार्य करता है। यानी कि कोशिका में कितना जल रहना है, कितना नहीं रहना है, ये सारा डिसाइड रसधानी करती है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों में साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। यानी कि साइटोप्लाज्म में जितने सारे पदार्थ हैं वो कोशिका रस में मौजूद जो होते हैं वो उसको अलग अलग रखती है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायक होती है। कुछ एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, प्राणी जो होते हैं, तो उसमें कुछ उसके जो अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उसको निकालने में भी यह क्या करती है? सहायक होती है। और प्लांट सेल में यह क्या करती है? कठोरता प्रदान करती है। रसधानियों का मुख्य कार्य है एनिमल सेल में जल संतुलन करना और एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, और प्लांट सेल में इसका काम है कठोरता प्रदान करना। ये हमारा तीसरा एक और कोशिकांगक है, हम उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तारककाय, सेंट्रोसोम। यह सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। सेंट्रोसोम एक बेलन जैसी रचना दिखती है। यह केवल जंतु कोशिका में केंद्र के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है।
इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं, और इसके चारों ओर क्या होता है, धागे की तरह तारक रश्मियाँ यानी कि एस्ट्रल रेज दिखाई पड़ती है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये बैलन जैसा दिखाई पड़ता है, और इसके चारों ओर 9 धागों जैसी आकृतियाँ होती है जिसके चारों ओर गोलाकार रूप में रहती है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये बैलन जैसा दिखाई पड़ेगा ऐसे करके, और फिर इसके चारों 9 आकृतियाँ दिखाई पड़ती है जो कि गोलाकार रूप में व्यवस्थित रहती है। इसका कार्य है, तारक का या सेंट्रोसोम का कार्य है एनिमल सेल डिवीजन में भाग लेना, उसमें सहायक होना, और सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन में यह सहायता प्रदान करती है। और इसका कार्य है सेल में, कोशिका में फ्लैजिला सिलिया के बनने में भाग लेता है। आपको पता है कि फ्लैजिला सिलिया जो होता है ये क्या है, यह सेल का प्रचलन अंगक है यानी कि लोकोमेट्री ऑर्गन है। सेल जो मूव करती है या चलती है वो सिलिया या फ्लैजिला के कारण ही वो मूव करती है। माइक्रोट्यूबल्स, ये भी एक छोटा मोटा कोशिका अंगक होता है, इसको भी हम देखते हैं थोड़ा सा। माइक्रोट्यूबल्स ये भी एक कोशिका अंगक है। माइक्रोट्यूबल्स छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं हैं जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये छोटी छोटी नलिकाएं होती है जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कोशिका विभाजन के समय स्पेंडल के निर्माण में सहायक होती है ये, और सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में यह सहयोग करती है। माइक्रोट्यूबल्स क्या करती है कि सेंट्रियोल अभी हमने देखा वहाँ सेंट्रोसोम में होती है, तो ये क्या करती है उसी के इस पार्ट में सेंट्रियोल का निर्माण में, सिलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में यह सहयोग प्रदान करती है। ये राजधानी है, आप देख रहे हैं, इसके चारों ओर एक झिल्ली से घिरी होती है जिसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर क्या भरा रहता है, कोशिका रस यानी कि सेल से। और ये हमारा सेंट्रियोल का अनुप्रस्थ काट है। अगर हम इसको देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये नौ गोलाकार आकृतियाँ होती हैं जो कि गोलाकार रूप में व्यवस्थित रहती हैं, और ये जो है ये गोल गोल करके आकृति है, इन्हीं को ही माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। ये अनुप्रस्थ काट में इस तरह से अगर हम उसको देखें तो इस तरह से दिखाई पड़ती। आज के इस कक्षा में हमने जाना कि लबक किसे कहते हैं, लबक के कितने प्रकार होते हैं, अवर्णी लबक, वर्णी लबक और हरित लबक। उसके बाद राजधानी, तारक का यानी कि सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूबल्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। तो हम आज मुख्य रूप से हमने लबक के बारे में जाना कि लबक क्या है। लबक एक रंग प्रदान करने का आप कह सकते हैं कि ऑर्गन है, और ये रंग भी प्रदान करता है और सबका अलग अलग कार्य है। और जो हमारा हरित लबक है यह पेड़ पौधों में भोजन निर्माण करने में सहायक होता है, और इसी के कारण हरित लबक को क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर हरित लबक को कहा जाता है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।